हर बंदे का मामला अलग है। चुनाचे इंडिया में एक शायर गुजरे हैं, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। मुरादाबाद के रहने वाले थे। जिगर उनका तखल्लुस था और बड़े शायर थे, गजल बड़ी गजब की कहते थे, यानी उस्ताद शायर थे। अल्लाह की शान देखें कि बंदा बहुत अच्छा था, मगर उसे शराब पीने की आदत थी और वो अलल ऐलान शराब पीता था। अलल ऐलान शराब पीने के बावजूद जो उलमा सुलह थे वो उससे नफरत नहीं करते थे, बल्कि अफसोस करते थे कि बंदा बड़ा अच्छा है मगर एक बुराई में पड़ गया है और उससे जान नहीं इसकी छूट रही है, उसके लिए दुआएं करते थे। मगर वो रेन मशहूर थे कि ये शराबी बंदा है। अल्लाह की शान देखें कि अजमेर में एक मरतबा नातिया मुशायरा हुआ। अब जो मुंतज़मीन थे उन्होंने मशवरा किया कि नातिया मुशायरे में किस किस को बुलाना चाहिए, तो कई शुअरा के नाम आ गए, उसमें जिगर का नाम आया। तो चूंकि ये बड़े शायर थे तो कुछ ने कहा जी कि उनको बुलाना चाहिए, बड़े शायर हैं, उनके बगैर मुशायरा अधूरा रहेगा, पूरा नहीं होगा। और कुछ ने कहा जी कि नहीं, वाज़े शराब पीने वाला बंदा है, एक शराबी शायर को नात के लिए बुलाए तो ये अदब के खिलाफ है, नहीं बुलाना चाहिए। अब इख्तलाफ हो गया, आपस में काफी बहस हुई। बिल आखिर जो बुलाना चाहते थे वो गालिब आ गए। उन्होंने कहा भाई शराबी है ये जो भी है, नात ही हमने पढ़वानी है ना, तो हो सकता है कि वो अच्छी नात लिखे और नात पढ़े, तो हमें दावत तो देनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने दावत दी। अब जब जिगर को दावत मिली कि नातिया मुशायरे में आपने शिरकत करनी है और नात पढ़नी है, तो जिगर की तो हालत बदल गई। परेशान, मैं शराबी, मैं बुरा, मैं गुनाहगार, मैं खताकार, और मुझे नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। कांपते थे। पहले तो वो माने नहीं कि नहीं मैं नहीं आ सकता। फिर उनके एक दोस्त के जरिए उनको कहलवाया गया, जिगर फिर भी नहीं माने। फिर उनके एक उस्ताद थे, उनके जरिए से उनको कहलवाया गया और उस्ताद ने ऑर्डर किया कि आपने जाना है और वहां जाके नात सुनानी है। तो जिगर खामोश हो गए उस्ताद की वजह से। हाँ भर ली, हामी भर ली कि मैं मुशायरे में आऊंगा। अब ये खबर मशहूर हो गई कि जी मुशायरा हो रहा है और इस मुशायरे में एक शराबी शायर भी आएगा नात पढ़ने के लिए। तो अवामुन नात तो जज्बाती होते हैं। चुनाचे पूरे अजमेर के अवाम जो थे वो तो जज्बात में कि ये कैसे हो सकता है कि एक शराबी नबी अलैहिस्सलाम की नात पढ़े, हम उसको ये गुस्ताखी नहीं करने देंगे। चुनाचे जिगर मुरादाबादी मुशायरे से तकरीबन एक हफ्ता पहले अजमेर पहुंच गए। लोगों का गुमान था कि जिस दिन मुशायरा होगा जिगर उस दिन आएंगे और हम उनको रोक देंगे, नात नहीं पढ़ने देंगे। बाद ने प्रोग्राम यह बनाया था कि वो रेल से सफर करेंगे, तो जब रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे हम वहीं पे नारेबाजी करेंगे और उनको कह देंगे कि आप नात नहीं पढ़ सकते, आप शराबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी मत करें। मगर लोगों को पता नहीं था और जिगर जो थे वो एक हफ्ता पहले उस शहर में पहुंच रहे थे और वो अपनी आंखों से लोगों के सारे मामला देख रहे थे कि लोग जज्बात में हैं, बैनर लगे हुए हैं और मुखालिफ लिखा हुआ है कि अब जिगर को हम नात नहीं पढ़ने देंगे, और हैरान हो रहे थे। अब जिगर मुरादाबाद चाहते थे कि मैं नात लिखूं, मगर नात लिखने बैठते थे और बेख्तियार गजल लिख लेते थे, क्योंकि गजल के मैदान के शहसवार थे ना, तो नात लिखने बैठते थे, गजल लिख देते थे, फिर काटते थे, फिर काटे हुए को मजीद तरमीम करते थे और चाहते थे कि मैं नात लिखूं, मगर नात का कोई मिसरा होता ही नहीं था। कई दिन वो इसी तरह कोशिश में लगे रहे।
बिल आखिर एक ऐसा भी दिन आया कि नात का एक मिसरा हो गया। अब इस दौरान जिगर ने ये अहद किया कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम की नात मुबारका में लिख नहीं लेता और पढ़ नहीं लेता, मैं इस दौरान शराब नहीं पीऊंगा। मेरे हलक में शराब का कतरा नहीं जाना चाहिए। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़नी है, मैं इस बदबूदार मुंह के साथ कैसे जो है ना वो नात पढ़ूंगा। अब शराब न पीने की वजह से तबीयत के अंदर परेशानी भी थी, मगर वो अपनी बात पे जमे हुए थे। एक मिसरा हुआ तो फिर दूसरा मिसरा, और अल्लाह की शान के एक दिन तो पूरी नात ही उन्होंने लिख दी। अब वो बड़े खुश थे कि मैंने नात लिख दी है और अब मुझे नात लिखने के बाद इसको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। चुनाचे जिस दिन मुशायरा होना था, जिगर मुराद आबादी ने गुस्ल किया और अच्छे कपड़े पहने और मुशायरे की तरफ इस तरह चले जैसे कोई हाजी हज करने के लिए चलता है। खुश इस बात पे थे कि सारी जिंदगी मैंने गजलें लिखी हैं, आज मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिख के उसको पढ़ने की सआदत पा रहा हूं। स्टेज पर पहुंच गए। चुनाचे जो स्टेज सेक्रेटरी था उसने ऐलान किया कि अब हम रईसुल मुतगज़्ज़लीन हजरत जिगर मुराद आबादी को नात पढ़ने की दावत देते हैं। जैसे ही ऐलान हुआ तो मजमे में नौजवान खड़े हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये शराबी बंदा नात नहीं पढ़ सकता, ये अदब के खिलाफ है, हम हर के इसको ये नात पढ़ने का मौका नहीं देंगे। जिगर मुराद आबादी बड़े सुकून के साथ सब नौजवानों का जज्बा देखते रहे और बिल आखिर उन्होंने कहा कि नौजवानों, आप ये जो शोर मचा रहे हो, ये मेरे शराबी होने पे शोर मचा रहे हो या जिनकी मैं नात पढ़ने जा रहा हूं उनकी नात के ऊपर शोर मचा रहे हो? अब नौजवान ये बात सुन के खामोश हो गए। मजमे को ऐसे था जैसे सांप सूंघ गया। फिर जिगर मुराद आबादी ने नात का पहला मिसरा पढ़ा। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना, दामान नजर तंग फरावानी जलवा, ए तलत हक तलत सुल्तान मदीना, ए खाके मदीना तेरी गलियों के तसद्दुक, तू खुल्द है तू जन्नत सुल्तान मदीना। इस तरह के हर सांस हो मसरूफ इबादत, देखूं मैं दरे दौलत सुल्तान मदीना। एक नंगे गमे इश्क भी है मुंतज़रे दीद, सदके तेरे है सूरत सुल्तान मदीना। कौनैन का गम याद खुदा और शफात, दौलत है यही दौलत सुल्तान मदीना। जाहिर में गरीबुल गुरबा फिर भी ये आलम, शाहों से सिवा सतवत सुल्तान मदीना। इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। अब ये नात उन्होंने पढ़ के सुनाई तो मजमे ने बिल आखिर ये कहा कि ये नात लिखी नहीं, इससे अल्लाह ने लिखवाई है। नात लिखी नहीं, अल्लाह ने इससे, अब बंदे का अदब अल्लाह के यहां कबूल हो जाता है। अल्लाह ने इनकी जिंदगी बदलने का रास्ता बना दिया। एक शायर आए हुए थे, ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह।
वो अंग्रेजी लिखे पढ़े थे और एक बड़े ओहदे पे फाइल थे, और शायर होने की निस्बत जिगर मुराद आबादी के दोस्त भी थे। तो जिगर मुराद आबादी ने देखा कि ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी है, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की शान में बहुत अच्छी नात पढ़ी। तो जब उनसे नात सुनी तो जिगर मुराद आबादी ने उनसे सवाल पूछा कि मजदूब साहब, आप तो मिस्टर थे, आपकी टर कैसे मिस हो गई? आप तो मिस्टर थे, अंग्रेजी लिखे पढ़े नौजवान थे, आपकी टर कैसे मिस हो गई? तो ख्वाजा मजदूब रहमत ने फरमाया कि मुझे एक अल्लाह वाले की सोबत नसीब हुई जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो जिगर मुराद आबादी ने कहा कि क्या मैं भी उस हस्ती से मिल सकता हूं कि जिसने आपकी जिंदगी को बदला है? उन्होंने फरमाया हाँ, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। उनका ताल्लुक था हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। चुनाचे जिगर मुराद आबादी ने कहा कि मैं उनको मिलने के लिए आऊंगा, मगर मुझे शराब पीने की आदत है, मैं जिस रात वहां ठहरूंगा वहां भी शराब पीऊंगा। अगर ये शर्त कबूल है तो मैं आऊंगा, वरना कहीं और चला जाऊंगा। ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह ने हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह से आके पूछा कि ये शायर आपकी खिदमत में आना चाहता है, मगर वो ये शर्त लगा रहा है। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह तो मर्दम शनास थे, जानते थे कि जिगर के अंदर कितनी इस्तेदाद है। हजरत ने फरमाया कि उनको कहो कि वो मिलने के लिए आए। मैं उनको खानकाह में नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि खानकाह पब्लिक प्लेस है, खानकाह में कोई शराब नहीं पी सकता। मैं उनको अपने घर ठहरा दूंगा और वो मेरे घर रहते हुए जो चाहे वो करें। घर तो मोमिन के काफिर भी आके रह सकता है, तो उसको भी रहने की इजाजत होती है। तो हजरत थानवी ने फरमाया कि चूंकि मैं घर ठहरने का इंतजाम करूंगा तो घर में उनको इख्तियार होगा, वो जो खाना पीना चाहें वो पी सकते हैं। चुनाचे उनके लिए एक सूरत भी निकल आई। अब अल्लाह की शान देखें कि जिगर मुराद आबादी हजरत थानवी रहमतुल्लाह को मिलने के लिए आए। हजरत से मुलाकात हुई, तो मुलाकात के बाद जिगर मुराद आबादी ने कहा कि हजरत, मैं दिल में दो नीयतें लेके आया था कि जब मैं आपकी मुलाकात करूंगा तो दो काम करूंगा। हजरत ने पूछा कौन से? एक काम तो ये कि मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाऊंगा, और दूसरा काम ये कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह खुश हुए और दुआएं दी, और जिगर मुराद आबादी एक मजलिस के बाद वापस अपने घर आ गए। अब शराबी बंदा शराब यकदम छोड़ दे तो बीमार हो जाता है, इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करनी चाहिए। तो जिगर मुराद आबादी ने यकदम शराब पीना छोड़ दी तो बीमार हो गए, बुखार हो गया। अब बीमारी में लोग उनकी आदत के लिए आते, तो जिगर मुराद आबादी ने इसके ऊपर भी शेर बनाया, अपनी बीमारी पर और लोगों की इयादत के लिए आने पर भी शेर बनाया। क्या शेर बनाया? चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ। खैर बहुत दिन गुजर गए, डॉक्टर ने कहा भी सही कि आपने यकदम शराब छोड़ दी इसलिए बीमार हो गए। तो जिगर मुराद आबादी ने जवाब दिया कि अब मेरी बीमारी का आखिर अंजाम क्या है, मैं मर जाऊंगा ना। उन्होंने कहा हाँ मर जाएंगे। तो कहने लगे कि मैंने शराब नहीं पीनी, अगर मौत आती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं।
अल्लाह ने उनको इस्तकामत अता फरमाई। फिर बिलाखिर तबीयत भी ठीक हो गई। फिर हजरत थानी नमदा की खिदमत में वो बार बार आने जाने लगे और उनके ऊपर रंग चढ़ गया। अब वो अल्लाह की तारीफे में शेर कहते थे और नबी इस्लाम की शान में अशार कहा करते थे। फिर तो जो दीनी तबका था उनमें हर बंदा जिगर मुराद आबादी से मोहब्बत करता था।